प्राचीन सनातन धर्म में पांचवी आयाम की अवधारणा केवल आधुनिक भौतिकी की अतिरिक्त आयामों की कल्पना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ आध्यात्मिक और चेतनात्मक सिद्धांत है जिसमें सृष्टि के उन स्तरों का वर्णन मिलता है जो भौतिक जगत की सीमाओं से परे हैं। सनातन धर्म के अद्वैत वेदांत, उपनिषदों, योग सूत्रों, तांत्रिक ग्रंथों और कई रहस्यमय धार्मिक साहित्य में यह माना गया है कि हमारे 4 भौतिक आयाम, 3 भौतिक आयाम और 1 समय आयाम के अलावा एक सूक्ष्म आध्यात्मिक आयाम मौजूद है जिसे पांचवी आयाम कहा जा सकता है। इस आयाम को अक्सर अतिमानदलीय, सूक्ष्म, अपरिमित या आत्मिक आयाम के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां सारी जीवनी ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांडीय ज्ञान एक अटूट एकता के रूप में विद्यमान है। इसमें यह माना जाता है कि ब्रह्मांड केवल भौतिक पदार्थों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत, संवेदनशील और चेतन ऊर्जा का विस्तृत नेटवर्क है, जहां हर कण, हर आत्मा और प्रत्येक जीव एक ही परम चेतना के अंश हैं। सनातन धर्म के अनुसार यह पांचवी आयाम साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति का वह क्षेत्र है जहां साधक अपनी सीमित भौतिक चेतना से ऊपर उठकर संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कर सकता है। उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे सूत्र इस एकता को दर्शाते हैं, जहां व्यक्ति के भीतर की दिव्यता संपूर्ण सृष्टि से मिलती जुलती है, और यही वह सत्य है जिसे समझने के लिए साधक को अपने चारों ओर के भौतिक बंधनों को पार करना पड़ता है। आधुनिक विज्ञान में क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों में भी ऐसा ही पाया जाता है, जहां क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से सूक्ष्म कणों के बीच एक गहरी, अदृश्य और नॉन लोकल कड़ियां पाई जाती हैं, जो दर्शाती हैं कि भौतिक जगत में विभाजन केवल एक भ्रांति है और संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा और सूचना के नेटवर्क में बंधा हुआ है। इस प्रकार सनातन धर्म और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत दोनों एक ही सिद्धांत को अलग अलग दृष्टिकोणों से उजागर करते हैं। एक और उपनिषदों में वर्णित सर्वम खल्विदम ब्रह्मा और एकत्व का संदेश है, तो दूसरी ओर क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत कहता है कि सभी कण, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हो, एक ही ऊर्जा और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कुछ महान साधकों, ऋषियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने कथित तौर पर पांचवी आयाम के अनुभव का भी उल्लेख किया है। उदाहरण स्वरूप संत रामानंद, स्वामी विवेकानंद और आधुनिक योगी तथा साधक जैसे स्वामी श्री रामदेव, योगी अमृतानंद तथा कई अन्य गुरुओं ने अपने ध्यान और साधना के दौरान उस सूक्ष्म आयाम का अनुभव किया, जिसे उन्होंने अतिमानदलीय अनुभव या ब्रह्मानुभूति के रूप में व्यक्त किया। इन अनुभवों में साधकों ने बताया कि जब उनकी चेतना भौतिक जगत की सीमाओं से ऊपर उठती है, तो उन्हें एक अकल्पनीय, दिव्य प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव होता है, जो उनके भीतर की संपूर्ण चेतना को जागृत कर देता है। ऐसी अनुभूतियों के प्रमाण में कई पुराण, उपनिषद और तांत्रिक ग्रंथ हैं, जिनमें इस आयाम का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए योग विंदु तथा कुंडलिनी जागरण के ग्रंथों में वर्णित उस ऊर्जा का स्रोत जिसे साधक अपने भीतर महसूस करते हैं, वही पांचवी आयाम का संकेत माना जाता है। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने भी इस विषय पर गहन अध्ययन किया है, और उनके अनुसार पांचवी आयाम केवल एक आंतरिक, सूक्ष्म अवस्था है, जहां ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा, ज्ञान और चेतना का एक अद्वितीय संगम होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह आयाम हमारे 4 भौतिक आयामों के परे एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है, जिसे समझने के लिए पारंपरिक भौतिकी के सिद्धांतों का विस्तार आवश्यक हो जाता है। हालांकि इस आयाम का अनुभव करना सामान्य मानवीय चेतना के लिए सहज नहीं होता है, और इसके लिए विशेष साधना, ध्यान, योग और तांत्रिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जो केवल योग्य साधक ही कर सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ रहस्यमयी ग्रंथ जैसे कि कुंडलिनी तंत्र, महाविद्या और तंत्र साधना के ग्रंथ इस आयाम के अनुभव और उसके उपयोग के गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं। ये ग्रंथ बताते हैं कि पांचवी आयाम में प्रवेश करके साधक न केवल भौतिक जगत से मुक्त होता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आधुनिक समय में भी कई आध्यात्मिक गुरुओं ने इस आयाम का अनुभव किया है,
और उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से बताया है कि जब व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है तो उसे एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो संपूर्ण सृष्टि के साथ एकता का एहसास कराता है। अतः हिरण्यगर्भ के सिद्धांत और पांचवी आयाम के अनुभव का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना, ऊर्जा और दिव्यता का संगम है, और जब हम इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपनी सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड की गहराइयों को समझते हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक नई जागृति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। यह ज्ञान हमें बताता है कि भौतिक जगत में जो विभाजन है वह केवल एक भ्रम है, और सच्चा ज्ञान उसी एकता में निहित है जो संपूर्ण सृष्टि को जोड़ती है। इस प्रकार पांचवी आयाम और हिरण्यगर्भ का यह रहस्य हमें एक ऐसी चेतना से अवगत कराता है जहां समय, स्थान और भौतिकता के बंधन समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध, अद्भुत और अपरिमित चेतना ही शेष रहती है। यही वह रहस्य है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपा हुआ है और जो आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आध्यात्मिक साधना के माध्यम से उजागर होने का इंतजार कर रहा है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ न केवल भौतिक सृष्टि का बीज है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है, जो हमें यह संदेश देता है कि हर जीव और प्रत्येक कण एक ही परम चेतना का अंश है। जब साधक पांचवी आयाम में प्रवेश करता है तो उसे यह अनुभूति होती है कि वह अपने अंदर छिपी हुई दिव्यता और अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ चुका है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक गहरी एकता का अनुभव होता है। यह अनुभव आधुनिक विज्ञान के क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत से भी मेल खाता है, जहां सूक्ष्म कण एक दूसरे से निर्बाध रूप से जुड़े हुए होते हैं। यह दिखाता है कि भौतिक जगत में अलगाव केवल एक भ्रांति है। सनातन ग्रंथों में सर्वम खल्विदम ब्रह्मा के सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना के अंश है, और यही वह गूढ़ ज्ञान है जिसे समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। पांचवी आयाम में प्रवेश करने के लिए साधकों को विशेष ध्यान, योग, साधना और तांत्रिक क्रियाओं का अभ्यास करना होता है, जो न केवल भौतिक सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव कराते हैं, बल्कि हमें आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर करते हैं। प्राचीन वेदों में वर्णित यह ज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों से भी पुष्ट होता प्रतीत होता है, जो यह मानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा के क्षेत्र से बना है और इसमें हर वस्तु आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। इस प्रकार पांचवी आयाम और हिरण्यगर्भ के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो संपूर्ण चेतना और ऊर्जा में निहित है, और जब हम इसे आत्मसात कर लेते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी एक नई जागृति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह गूढ़ दर्शन हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर अंत के साथ एक नया आरंभ होता है, और यही वह सत्य है जो प्राचीन ऋषियों ने हमें सिखाया है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं, और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें।
कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।